यहाँ देखो, यहाँ से टूट गया है ये। और ये जो जहाँ पे ये होती है ना ग्रीसिंग वगैरह होती है ना, ये यहाँ होता है नीचे और यहाँ ऊपर पहुँच गया है। तो थोड़ा सा झटका भी ले लिया इसने। अभी यहाँ से पाइपलाइन जा रही ना इसकी डीजल फिल्टर की, ये ना तोड़ दे, बस इसी की दिक्कत थी। काम पता कब होते हैं? जब कच्चा माल होता ना लोड किया हुआ, तभी होते भाई ऐसे ऐसे। अगर सूखा माल होता ना कभी जाता नहीं। पता है ना, टाइम से पहुंचनी है गाड़ी, उस लेट होते हैं जब भी ऐसा होता है। हमेशा एक बात याद रखना, मजबूरी के ना आपसे कोई मदद नहीं करेगा, आपका फ़ायदा उठाएगा हमेशा, वो हमेशा फ़ायदा उठाएगा। 9:28 हो रहे हैं, ठीक है। और तारीख हो गई भाई 16 और 15 तारीख को हमने कल गाड़ी भरी थी भाई। और अभी बज रहे भाई सुबह के 9:30 और हम यहाँ पे रात में आके सो गए थे। क्यों सोए थे भाई? मंडी का माल था फिर भी सो गए थे। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी का टूट गया भाई पट्टा, वो भी मेन बिल्कुल। और ये देख रहे हाथ वगैरह ऐसे काले हुए हुए ना भाई, रात से लेकर ऐसे परेशान है ना हुए हुए। और एक ढाबा जे में आके रुके थे हम यहाँ पे, जो आता है भाई खरगोन से पहले, और जो बिस्तान है, बिस्तान नाम की जगह है, वहाँ से भी पहले आता है ये ढाबा। बहुत मुश्किल से पहुँचे भाई यहाँ तक भी। और यहाँ से भी मिस्त्री बोल रहा है कि 6 किलोमीटर आगे है मेरी दुकान। और देखते हैं उसके पास चलते भाई। रात में ना भाई पट्टा टूटा ना, जब मतलब सीधे रोड पे टूट गया भाई, कोई जंप नहीं कुछ नहीं, बस एक्सीलेटर दिया था और एकदम से नीचे आवाज आई पटाख करके एकदम से। और जो कनेक्टर साइड का अगला मेन पट्टा होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी भाई 9-9:30 बज गए हैं। और पहले हमारी बात हुई थी इनसे होटल वालों से कि उसकी दुकान यहीं पर ही है और वो यहीं पर आएगा। सुबह 8 बजे से वेट कर रहे हैं भाई। और फिर तो बाद में उसको फ़ोन ही करना पड़ना। फिर बोला उसने कि मेरी दुकान तो नीचे है, नीचे आ जाओ, ऐसा वैसा गाड़ी पहुँचा देता हूँ आपकी वहाँ तक। मैंने बोला मैं आराम से आ ही जाएंगे। ये ना 3 किलोमीटर पहले टूट गया हमारा, यहाँ तक भी हम बहुत दूसरे गेयर में पहुंचा हूँ भाई यहाँ तक। आज के इस व्लॉग को करते हुए वहीं से स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं भाई ड्रीम टेक व्लॉग्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। और चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और पहले से मेरी वीडियो देखते हो थैंक यू सो मच यार आप लोगों का। और ये तो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब बार देखना पड़ता है भाई, उतर के कहीं ज़्यादा ही नुकसान ना कर दे ये भी। क्योंकि अगर पट्टा बिल्कुल खुल जाएगा ना भाई, सबसे पहले तो डीजल फिल्टर फाड़ेगा पीछे, डीजल फिल्टर। और फिर अगर आगे से हिलेगा इधर को टायर फाड़ेगा, और इधर को क्या बोलते हैं अपना जो रेडिएटर है उस पर करेगा सबसे ज़्यादा मार, ठीक है। तो अभी तो ठीक ही है भाई। दूसरे तीसरे में जाना पड़ेगा नीचे तक, जहाँ पे भी भाई की दुकान होगी। तो अभी हम खरगोन से पीछे, बिस्तान से भी पीछे ही है अभी 20-30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर पीछे ही है बिस्तान से। हाँ, जय हो भगवान जी की यार भाई, पहुंच जाए बस। अनु गया है मत्था वगैरह टेकने। तो ये पड़ता है भाई घाट, और ये यहाँ से वो नीचे तक है। ये कैंची है, देखो आगे कितनी बड़ी कैंची है। बाबा जी भी आ गए हैं, जय हो बाबा जी की। ठीक है जी, तो निकलते फटाफट यार। और आप लोगों से मिलते हैं कहाँ पे, जो भी अपने मिस्त्री वगैरह है उनकी दुकान पे मिलते हैं आप लोगों को, और बताते हैं क्या बोलते हैं। अगर वो नया डलना है या इसमें रकाब पड़ के भी जैसा भी बोलते हैं आप लोगों को, वहीं जाके मिलते हैं भाई। सो देखो आप लोग बड़े परे का नज़ारा, हम तो नहीं ले सकते भाई, दिल में ऐसी धक धक मची हुई है ना। मेरा रूम है खरगोन में, अकेला ही रुकता हूँ। तो ये भाई जा रहे हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? ईशू रावत। तो ईशू रावत जाए भाई जा रहे हैं, और भाई ने लिखा हुआ महादेव छाती पे लिखा हुआ है। अपनी ये वाइन की शॉपिंग। अच्छा वाइन की, हाँ ठीक है। आप लोगे कहीं लोगे बोलो? नहीं आप हम नहीं पीते। हाँ नहीं तो अपनी दुकान है। नहीं पीते नहीं। मैं फिर आप बोल दो कहीं लगे तो फिर बोल दो तुम लोगे। नहीं हम पीते ही नहीं। देखते हैं धीरे धीरे यहाँ से चलते और खरगोन पहुँचते वहीं करवाएंगे इसका काम। बोरे की वेल्डिंग से ना चलेगा नहीं, पतले होते ना आगे के पट्टे आइशर के,
जो पिछले वाली मुक्की होती है ना वो काफ़ी मतलब इतने मोटे होते हैं उसके पट्टे, तो उसमें वेल्डिंग हो जाती है, चल पड़ता है। लेकिन इसमें बोल रही है चलेगा नहीं, जो काम चलेगा नहीं फिर हम भी कैसे चलेंगे, यही बात है भाई। चलते हैं, भाई बताएंगे हमारे को कहाँ जाना, ठीक है? जाएंगे खरगोन जिले के सुखपुरी, नदी पार सुखपुरी, गाड़ी का काम होगा। हाँ ठीक है। आप भी वहाँ तक जाएंगे कि पहले उतर जाएंगे? हाँ, मेरी गाड़ी खुद, मेरी अपाचे 180 गाड़ी, अच्छा। रूम से मैं गाड़ी उठाऊंगा, तुम्हारा सपोर्ट में करूँगा बस। थैंक यू भाई। ऐसे ऐसे बोर्ड मतलब रास्ते में भाई लोग भी मिल जाते हैं। बाकी जो यहाँ से देखते हैं, मैंने काफ़ी देखा था भाई, कमेंट करते थे कि अपने खरगोन से जब आओगे तो फ़ोन करना। भाई नंबर ही नहीं है, फ़ोन किसको करना है यहाँ पे, ठीक है? पहुँचते फटाफट से वहाँ पे जहाँ पे काम करवाएंगे, वहीं मिलते हैं आप लोगों को। आज नहाना धोना भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सुबह उठे बस इसी में ही लग गए दोबारा। फाइनली भाई पहुँच तो गए भाई, खंडवा मतलब खरगोन पहुँच गए, ठीक है? और यहाँ पे मिले हमारे को कमाने वाले, ठीक है? तो इन भैया का बहुत बहुत शुक्रिया यार। पता क्यों? क्योंकि हमारा क्या था ना, हमारा ऐसा था कि हम जा रहे थे पहले उधर के रोड पे, अपने इंदौर वाले रोड पे, फिर इंदौर रोड पे वहाँ था नहीं, कोई नहीं, तो नहीं ना आपको फ़ोन आ रहा था, तो फिर इंदौर रोड पे तो कोई भी नहीं था, तो इन्होंने बोला कि खंडवा रोड पे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी फ़ोन किया ना इधर उधर, तो मिल ही गए भाई यहाँ पे। तो ये हमारे काम करेंगे आज जानी जी, ठीक है? कितनी देर लग जाएगी इसमें? पाटा का खोल लेता, कच्चा माल है ना लदा हुआ, बस उसकी टेंशन है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। चलो जितना जल्दी हो सकेगा ना भाई उतना जल्दी करवा के निकलेंगे यहाँ से। मैं आपको पट्टा भी दिखवा देता हूँ एक बार, यहाँ से देखो, यहाँ देखो, यहाँ से टूट गया है। और ये जो जहाँ पे ये होती है ना ग्रीसिंग वगैरह होती है ना, ये यहाँ होता है नीचे, और यहाँ ऊपर पहुँच गया है, तो थोड़ा सा झटका भी ले लिया इसने। अभी यहाँ से पाइप लाइन जा रही ना इसकी डीजल फिल्टर की, ये ना तोड़ दे, बस इसी की दिक्कत थी, बाकी कोई नहीं। ये तो सही। चलो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई। क्या पिएंगे क्या खाएंगे ये बताओ? अरे ये वाली बात नहीं, बस तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ दूंगा यार। बहुत बड़ी बात होती है यार, कोई ऐसे हेल्प कर दे, नहीं तो हम ऐसे यहाँ पे बुरे फंस गए थे ना कि पूछो ही बात, ठीक है? अरे भाई जी अपाची, ये भाई की बाइक कैसे भाई दोस्त है आपके? हाँ हाँ चिरियानी, तो ये भाई की बाइक, ये यहीं पे है, मतलब ये कर रहे हैं पुलिस की तैयारी, पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह देना है इन्होंने, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। चलो हमारे को तो भाई देखो, मतलब गाड़ी अगर साथ भी छोड़ती है ना भाई, कोई ना कोई भगवान ऐसा क्या बोलते मतलब वो मिलाता है ना किसी को कि ठिकाने पे पहुंच ही जाते हैं। ओके थैंक यू सपोर्ट। ओके अब इसको सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ से पट्टा बनवा ही लेते हैं यार, क्योंकि देखो अगर बेल्डिंग कराएंगे ना इसमें, तो बेल्डिंग करवा के भी कहीं ना कहीं तो करवाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक ही बार ही करवाएंगे और उसके बाद तो इसमें देखो ये ना पहले से क्रैकिंग थी, इतनी थी ना है, इतनी बताओ, देखो जरा, पूरा क्रैक था है ना, क्रैक था ना, फुल क्रैक था, जरा सा बच्चा था। चलो ये ना यहाँ से पकड़ दो इसको, देखो ये इतना पहले से क्रैक था, ये इतना ना इतना टूटा हुआ था पहले से, ये इतना टूटा है रात में। तो इसी की वजह से होते, जब कच्चा माल होता ना लोड किया हुआ तभी होते भाई ऐसे ऐसे, अगर सूखा माल होता ना कभी जाता नहीं, पता है ना, टाइम से पहुँचनी है गाड़ी, उस लेट होते ही होते हैं जब भी ऐसा होता है कुछ। ठीक है तो भाई हमने करवा दिया सारा काम इसका, जितना भी था पट्टे वगैरह का, देखो ये हो गया ओके, ठीक है? पट्टा इसमें नया डलवा, बाकी भाई क्या ही बोलूँ मैं, इतने ज़्यादा भाई पैसे लग गए ना भाई कसम से। पट्टा है हमारा 2400 रुपये का, और जो चाचा जी ने लेबर ले ली यार, लेबर ले ली चाचा जी ने, कितने 3200 रुपये बोल रहे थे लेबर कि 3200 रुपये लगेगी लेबर। मैं खुद भाई हिल गया पूरा ये सुन के, और क्या ही बोलूँ यार भाई,
बहुत ज़्यादा पैसे लग गए यार, बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब 2400 रुपये लग गए देखो पट्टे के, और 3200 रुपये मांग रहे थे किस चीज़ के, लेबर के भाई। मैं तो पहली बार सुना यार, मेरी गलती पता क्या है, मेरी गलती ये है कि मैंने पहले नहीं पूछा इनसे, क्योंकि अब मेरे को लगा हमारे वहाँ देखो पिछला पट्टा भी हमने डलवाया था ना आप लोगों को, तो वहाँ पे लगे थे हमारे 600-700 रुपये, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं 1000 ले लेंगे, 1500 रुपये ले लेंगे, कोई बात नहीं, इससे हाईएस्ट होता है भाई ये। बट जब रेट सुना ना भाई 3200 रुपये दे दो बोलो, मैं तो हिल गया भाई कसम से। अब मैं भाई खरगोन में खड़ा हुआ, अगर खरगोन से कोई भी देख रहा है ना भाई तो क्या ही बोलूँ उनको भाई, इतना महंगा है ना भाई आप लोगों की सिटी, क्या बोलूँ भाई। उफ, मजबूरी के ना हमेशा एक बात याद रखना, मजबूरी के ना आपसे कोई मदद नहीं करेगा, आपका फ़ायदा उठाएगा हमेशा, वो हमेशा फ़ायदा उठाएगा भाई मजबूरी में। 100 में से 2 लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे भाई, बाकी 98 बंदे ना आपसे हमेशा मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, और कुछ नहीं बोल सकता मैं भाई। आज का टॉपिक यही समाप्त करो, अगर बार बार इस बारे में सोचते रहेंगे ना भाई तो खुद का भी दिमाग होता है भाई ख़राब, क्योंकि देखो ना अब एक पट्टा तो आ रहा है भाई 2400 रुपये का, ठीक है ना, और लेबर में आ रहा भाई दिन रात का फ़र्क, मतलब लेबर तो ज़्यादा बढ़ गई पट्टे से भी। तो ये खरगोन है भाई, ठीक है, हमने यहाँ से मुड़ना है भाई राइट, यही वाला चौक था ना वो, अगला है शायद। एक तो इसमें चौक का लगता है, एक तो हम आए हुए भाई इधर खंडवा रोड पे आए हुए थे, हमने जाना है भाई परे इंदौर वाले रोड के लिए। अब ये वाला चौक है, हाँ शायद यही वाला चौक है, हाँ ये वाला चौक है, यहाँ से मुड़ेंगे हम राइट। वहाँ से आए थे हम, आगे की तरफ ही चले गए थे, लेकिन अब मुड़ेंगे भाई हम राइट। शॉर्टकट मार रहे हो? चलो जी अपने इंदौर वाले रोड पे निकलते हैं, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हुई हुई कपड़ों से लेकर अपने शरीर की और अपने पैसों की भी। ओ भाई खतरनाक ही सीन हो गया यार, मैं तो सोचा भी नहीं था भाई। मेरे को पता क्या बोल रहे थे गाड़ी मालिक कि तूने पूछा क्यों नहीं पहले। अरे मैं कहा यार पूछने का मतलब तो तब बनता ना अगर ऐसा कुछ पहले हुआ होता मेरे साथ। अब भाई मैंने सोचा 1000 रुपये ले लेंगे, 15 ले लेंगे, पर भाई ना करवा दी भाई। सुन के ही ना दिल दहला दिया अंकल ने। क्या बोल सकते भाई, मजबूरी का फ़ायदा उठाया, और क्या बोल सकते हैं। इसमें ये थोड़ा लेफ़्ट राइट रहना पड़ता है। खरगोन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ, पहले गड्डी लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट, कुछ ऐसा है इसमें। निकलते भाई मेन रोड पे, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। एक तो इसने नहीं क्या है 3:35 पे पहुंच गए भाई। मेन रोड है जो अपना MP वाला, ठीक है, वहाँ पे पहुंच गए हैं। खलघाट यहाँ से 3 किलोमीटर रह जाता है। अब हम यहाँ से मुड़ेंगे भाई राइट और सीधे जाएंगे भाई खलघाट की तरफ को। और खलघाट में से आगे वो मतलब जो अपना गुजरी घाट है उससे पहले है वो ढाबा, पंजाबी ढाबा, वहीं मिलते हैं आप लोगों को। नहाएंगे धोएंगे भी, खाना भी खाएंगे और कंटिन्यू रखेंगे भाई राइड अपनी। भाई अब अपने ढाबे जिंद कैथल हरियाणा होटल नहाने के लिए है सामने उधर। यहाँ लगाते हैं भाई गाड़ी और चलते हैं। नहाते धोते हैं पहले तो नहाना है भाई, उसके बाद खाएंगे खाना, ब्रश वगैरह भी करेंगे। नहाने के लिए उस साइड के ऊपर, बाकी पट्टा वगैरह भी देखते हैं। काबे तो एक और बारी कसानी पड़ेगी। पट्टा ठीक है, चलो गाड़ी तो लगी ठीक। तो चलते भाई, अभी नहाते भाई सबसे पहले, उसके बाद खाना वगैरह खा के उसके बाद निकलेंगे भाई यहाँ से। बाकी अपनी बैक साइड से गाड़ी जाला इस बारी कुछ ऐसा लगाया हुआ भाई जिसमें क्रॉसिंग है, और ये अपना रिफ्लेक्टर लग गया उधर। ओके जी गाड़ी 5 बज गए। अभी नहा धो के फ्रेश हो गए भाई 5 बजे, ठीक है।
कसम से बोल रहा हूँ 2-3 दिन के बाद नहाया ना भाई, ऐसा मज़ा आता है ना भाई नहा के, कसम से मज़ा आ गया नहा के। चलो अब रेडी हो जाते हैं, फटाफट से खाना वगैरह खा के आते हैं। और क्योंकि अभी ना हमने क्रॉस करना है, क्या क्रॉस करना है भाई, जो अपना लिबड़ बाईपास है ना वो क्रॉस करना है। अभी यहाँ से होगा काफ़ी है लिबड़ बाईपास क्रॉस करना। खाना भी लग चुका है अपना, ये है सलाद और ये है अपनी दही फ्राई और ये है फुलके, ठीक है भैया। और गाड़ी हमारी उधर खड़ी हुई है, तो खा लेते भाई खाना शाम के 5 बजे। उसके बाद तो फिर पता नहीं कब मिलेगा खाना खाने को, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसे ही होता है हमेशा है ना। ये अपना ढाबा और खाना वगैरह खा के हम हो गए फ्री। ये वाली गाड़ी मिली है हमारे को PP08, ये भी जा रही है भाई अपने रोपड़ के लिए, पर इसमें केला नहीं है, सूखा माल है, ठीक है। अपने में तो है भाई कच्चा, ठीक है। तो खाना वगैरह खा के आए, अब निकलते हैं क्योंकि लिबड़ बाईपास क्रॉस करना है। गाड़ी ना नीचे से ना बहुत ख़राब हुई, बहुत गंदी हुई हुई है, ठीक है। तो निकलते, गाड़ी भी साथ है तो लिबड़ बाईपास 2 गाड़ियाँ रहती तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। स्टार्ट करते गड्डी और अब करते लिबड़ बाईपास क्रॉस, ठीक है। और अभी हमने पूरी रात सफ़र करना है भाई, सुबह तक अपना टारगेट पता क्या है, अपना टारगेट है कि किशनगढ़ अगर आप 7-8 बजे तक पहुंच गया ना मैं, तो कल के दिन काफ़ी अच्छी रेस्ट होके, मतलब मैं परसों की मंडी लगा ही दूंगा भाई, चाहे कोई बात नहीं अगर हमारा टाइम वेस्ट भी हो गया। अगर हम सुबह तक नहीं पहुंच रहे भाई किशनगढ़ दिन तक पहुंचेंगे तो फिर रेस्ट नहीं हो पाएगा, पर मतलब परसों की मंडी तो करानी भाई जैसे मर्जी, क्योंकि चौथे दिन की मंडी होती है केले की भी, ठीक है। बाकी हमने कपड़े वगैरह धोए भाई और काफ़ी अच्छा है, अब कपड़े वगैरह भी सूख गए, बढ़िया फ्रेश हो के भाई सफ़र करने का मज़ा कुछ और है भाई, ठीक है। तो गाड़ी होगी भाई स्टार्ट, और इसमें एवरेज तो अभी बहुत कम दिखा रही है 4.3 की, क्योंकि मेन रोड में अब जाके पहुंचे भाई हम। और बुरहानपुर से पता कितना था मेन रोड, 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर घाट के रास्ते आई भाई पूरी गाड़ी। मतलब कुछ जगह पे अच्छा भी था रोड, पर मतलब 216 किलोमीटर आपका ऐसे ही था, मतलब 200 किलोमीटर मान के चलो आप मोटा, ठीक है। तो लिबड़ बाईपास क्रॉस करने के बाद हमने एक बारी रकाबे भी कसानी है, क्योंकि जैसे अभी रकाबों का मतलब जैसे पट्टों का काम कराया ना, तो रकाबे अभी एक बारी अपनी जगह बनाएगी आराम से, तो ढीली हो सकती है, तो एक और बारी कसानी पड़ेगी हमारे को वहाँ जाके। तो यही है भाई, ठीक है। तो चले फिर करते भाई सफ़र शाम का स्टार्ट। दो गाड़ियाँ होगी, एक LP और एक अपनी आइशर। भाई 7:48 और हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, नागदा पहुंच चुके हैं। यहाँ लगाते हैं गाड़ी, चाय वगैरह पीते हैं, शीशे भी करते साफ दिख ही नहीं रहा भाई कुछ आगे, कसम से। ठीक है कैसा है यार, बहुत दिनों के बाद मिला है। देख ली गाड़ी, वहीं से देख ली थी, ऐसे गाड़ी लगी पार्किंग में देख लिया मेरा चैनल का वो कर रहा था। अच्छा, अभी बैठे चैनल बनाया। हाँ। सबके पास गए, भैया तुम वायरल हो गए, बोले कैसे, मैंने कहा चैनल तुम मेरे को सब्सक्राइब कर दो। हाँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया सबसे। अच्छा चलो जाए भाई मेरे कोई नहीं, मैं रकाब पे कसानी थी मैंने ना, रकाब कसानी थी तो कर देगा ना, आगे बोलेंगे कौन कसता। हाँ यहाँ तो नहीं है ना कोई, यहाँ तो भी कोई नहीं है। चलो रकाबे वगैरह कसाते हैं, क्योंकि हमने दिन को जैसे पट्टा डाला था ना, तो क्या पता ढीली होगी, तो उसी के रिगार्डिंग ना उसको कसाना पड़ेगा बार बार, मतलब बार बार तो नहीं, एक और बार कसाना पड़ेगा। क्या बोल रहे नहीं है वो फाइनली भाई अपना जो काम था, मतलब रकाबे वगैरह कसानी थी वो कसा दी, गाड़ी उधर लगाई थी। और ये भाई लोग हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था इस शॉप के बारे में, जय श्री श्याम, और इनके यहाँ पे भैया चाय वगैरह बनाते हैं। इन भाई से मिला था मैं सबसे पहले, ठीक है। और ये भी इनकी दुकान है, देखो यहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा आपको, जो भी है खाना वगैरह से लेकर वगैरह, और मोबाइल की एसेसरीज़ वगैरह भी है, बहुत कुछ रखा हुआ भाई ने। तो चाय भी पिलाई भाइयों ने, ठीक है। तो थैंक यू यार। आपका नाम क्या है? सुमित सुनील, ठीक है। भाई को मैंने फॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पे। और आपका? ध्रुव भाई का नाम है। और आपका? जितेंद्र भाई, ठीक है। और ये सब है भाई, इन्होंने गाड़ी देख के यार उधर ही आगे से, तो बहुत अच्छा लगता है भाई जब कोई ऐसे मिलता है ना,
और मैंने इनको पूरे दिन की आज अपनी स्टोरी भी सुना दी है। तो इन्होंने बोला कि लूट लिया आपको ऐसा वैसा, तो भाई क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कराना तो पड़ा ही। नहीं तो यहाँ पे भी यही बोल रहे थे कि 600-700 में बन जाता है काम, ठीक है। और एक भाई भैया को तो दिखाया नहीं, कैसे हैं आप भैया? ठीक है, आपका नाम? अनिल। तो ये सब भाई है भाई, और बढ़िया काम चला हुआ है भाइयों का, ठीक है। सो आओ कभी भी नागदा तो ज़रूर विज़िट करना भाई इनके शॉप। जय श्री श्याम है भाई, किराना स्टोर, इलेक्ट्रीशियन, सर्विस सेंटर, सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है। तो यही है इनकी शॉप का एड्रेस, ठीक है भाइयों। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। ओके फाइनली भैया 8:25 पे सबको अलविदा कह के हमने चलना है, अपना सफ़र करना है भाई कंटिन्यू। इस साइड तो दिखता ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से, और 8:30 हो चुके हैं, ठीक है। बाकी भाइयों के साथ मिल के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच है भाई, थैंक यू सो मच यार सबका, जो भी थे भाई इधर, सब भाई से मिल के काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। सुमित भाई काफ़ी बहुत बेहतरीन बंदे थे यार, काफ़ी बढ़िया। कोई बाहर ना इतना भी पूछ देना आपको तो बहुत खुशी मिलती है भाई, जो हम बयां भी नहीं कर सकते। होता है ना कि इनको लगता होगा कि हम कुछ बोलते नहीं हैं, क्या ही बोलेंगे भाई हम, खुशी होती है दिल से, ऐसी मज़ा आता है, मतलब ऐसा लगता है कि बैठे ही रहे इनके पास थोड़ी देर और क्या करें, सफ़र में भी जाना पड़ता है भाई, इतने दूर से आ जाता है मिलने, हमेशा आता है। और ऐसा नहीं है, जब भी मैं यहाँ से आता हूँ हमेशा। भाई ये 3:21 हो गए हैं और हमने क्रॉस कर दिया है भाई अपना MP और राजस्थान वाला बॉर्डर, ठीक है। तो अब हमने डीजल फिल करवाना है भाई, ठीक है। डीजल क्या रुपये रेट है? 93-76 है, बल्कि जो MP में रेट है वो है बिल्कुल आपका 94 रुपये। चलो यहाँ थोड़ा सा सस्ता है, तो यहाँ करवा लेते हैं भाई 5,000 रुपये का डीजल फिल करवा लेते हैं, जिससे हमारी गाड़ी पहुँच जाएगी कहाँ पे, अपने हरियाणा। फिर वहाँ पे कराएंगे, वहाँ पे थोड़ा सस्ता है, 89-90 के करीब, मतलब 4 रुपये सस्ता है वहाँ पे, तो ठीक है। अभी सुबह के बज रहे भाई 3:30 बज चुके हैं, ओके। तो डीजल फिल करवाते हैं और इस ब्लॉग को भी करते हैं भाई यहीं पे एंड थोड़ी सी देर बाद। तो भाई 4:13 हो गए, ठीक है। बाकी गाड़ी का अपने डीजल वगैरह 5,000 रुपये का फिल करवा लिया है। इसमें इस डीजल में पहुंच जाएंगे कहाँ पे, अपने एक्सप्रेस, मतलब जो नारनौल वाला है ना, उससे पहले डलाएंगे भाई तेल, तो ठीक है। तो इस व्लॉग को करते भाई यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो भाई, और सुबह से करेंगे एक नया व्लॉग स्टार्ट। तो भाई आज के इस व्लॉग में यहीं तक ही, और बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, अगर जो भी ये थे ना भाई कमानी वाले थे, या जिन्होंने भी हमारी गाड़ी का काम किया भाई, क्या बोल सकता हूँ मैं भाई, उनके पास कभी ना जाए भाई दोबारा, ठीक है। वही बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस था भाई, इतना एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हमारे से, ठीक है। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखे, अपने माँ की सेवा करते रहो, देखते रहे भाई ड्रीम ट्रक व्लॉग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई। बाकी अपने रिफ्लेक्टर ओके, रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है, और बाकी कुछ ऐसा जाला है, ठीक है भाई। तो निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट व्लॉग में।